हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टी रेशोज ऑफ द एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री उनकी वैल्यू निकालनी सीखी थी, लाइक साइन 120 डिग्री, कोस 240 डिग्री, लाइक दिस। ओके, तो आई होप आप सबने उनको पढ़ लिया है, क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 में भी हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। तो वी हैव एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री NCERT book. Question 1. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 equal to minus 1 by 2. तो जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये देखिए। We have to prove that left hand side equal to right hand side. तो we have left hand side sin square pi by 6. तो हमने आपको बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशोज की जो पावर होती है उनको आप होल पावर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगी cos pi by 3 its whole power 2 minus tan pi by 4 its whole power 2. तो जैसा भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पाई जो होता है वो रेडियंस में होता है। पाई रेडियंस की वैल्यू होती है 180 डिग्री। दिस इज ऑलरेडी फेमिलियर। तो हमने पाई को अगर 180 पुट किया तो 180 डिवाइड बाय 6, तो बच्चों पाई बाय 6 है, तो 180 बाय 6 इट कम्स टू बी 30 डिग्री। तो ये 180 ओवर 6 अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री। तो ये बन गया। तो कोस पाई 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, 180 over 3 होता है 60। तो दिस इज cos 60 होल स्क्वायर। टेंजेंट पाई इज 180, जब 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 45। तो टेंजेंट 45 डिग्री इट्स होल स्क्वायर। आप लिख सकते हो डिग्री साथ में। तो sin 30 हमें टेबल याद है, सभी को याद होगा बच्चों, 1/2 होता है। cos 60 इट इज अगेन 1/2। You have already learned this. Tangent 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 1/4 minus 1। तो 4 आपका एलसीएम आ गया, 1 plus 1 minus 4, 2 minus 4 minus 2/4, तो कैंसिल किया तो इट इज इक्वल टू minus 1/2 which is equal to right hand side। यही तो प्रूव करना था। Therefore LHS equal to RHS। Hence proved. Very important, very easy question. Hence proved. So next question we have question number 2. Prove that. Question number 2. Prove that 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 multiply cos square pi by 3 equal to 3/2। तो देखो बच्चों, हमारे पास तो बेटर पता क्या रहता है कि इनकी अलग से पहले वैल्यू निकाल लो सबकी, फिर इसमें पुट कर दो। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, sin square pi by 6। तो पहले इन सब टी रेशोज की वैल्यू निकाल लो, फिर एलएचएस में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों sin square pi by 6 मीन अभी बताया मैंने, पावर इज होल पावर। पाई कितना था, 180 डिग्री। अगर पाई को 180 पुट करोगे 180 ओवर 6 कितना होता है 30। तो sin 30 डिग्री बन जाएगा और उसका स्क्वायर है। sin 30 कितना होता है 1/2, फिर उसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू मिल गई। तो पहले हम इन सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है कोसेकेंट स्क्वायर 7 pi by 6। तो बच्चों जैसा कि हम बता चुके हैं, पावर मीन होल पावर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 into 180, 7 pi by 6 है ना। पाई को अगर 180 डिग्री लिखते हैं, 37 था 210, तो ये वैल्यू आ गई 210 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोसेकेंट 210 डिग्री, फिर उसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू
वैल्यू कैसे निकालेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, याद करिए। 210 अगर कोई वैल्यू 90 से बड़ी है तो 90 से आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 90 to the 180, रिमाइंडर लेफ्ट इज 30। तो फिर 210 को लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 210 को हमने लिखा 90 इंटू 2 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर कितनी है? 2। तो 90 के साथ चेक करना है इवन है ओड है। अगर तो 90 के साथ इवन होता है प्लस, इसको हम थीटा बोलते हैं, चाहे साइन हो चाहे कोस हो चाहे टैन हो, नो चेंज। नो चेंज बच्चों, ये हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, नो चेंज। ठीक है ना बच्चों, ये हम बता चुके हैं, नो चेंज। तो अगर 90 के साथ ओड नंबर हो तो फिर चेंजेस होती हैं। ओड में साइन हो तो कोस बन जाता है, कोस हो तो साइन बनता है। टेंजेंट कोट, कोट टेन। अगर सीकेंट हो तो कोसीकेंट, अगर कोसीकेंट हो तो सीकेंट। लेकिन 90 के साथ अगर इवन मल्टीपल है 2 4 6 तो फिर नो चेंज। नो चेंज मीन कोसीकेंट ने कोसीकेंट ही रहना है, किसका? इस एंगल का। फिर हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है। इसके बाद हम चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। देखिए 90 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। 90 अगर 1 टाइम है तो 90 इंटू 1 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। 90 2 टाइम्स है, ये देखिए 90 इंटू 2। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हो तो आगे मूव कर दो, अगर माइनस लिखा होता तो वहीं पे स्टे कर लो। 90 इंटू 2 अगर माइनस होता तो सेकंड में रहना था, प्लस मीन आगे मूव कर दो। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो हम जानते हैं थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो हम तो कोसेकेंट की वैल्यू देख रहे हैं, तो कोसेकेंट माइनस होना चाहिए। समझ लगी सबको? तो दैट्स व्हाई आई पुट माइनस साइन हियर। तो बच्चों माइनस कोसेकेंट 30 कितना होता है? टेबल से आपने याद किया हुआ है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 होता है। तो माइनस 2 स्क्वायर इज व्हाट? माइनस खत्म हो गया 4। तो बच्चों ये 4 आ गया। आई होप क्लियर है सबको? अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? cos स्क्वायर π/6। तो पहले हमने सबकी वैल्यूज निकाली। दिस इज cos π/3 होल स्क्वायर, पाई इज 180 डिग्री, तो 180/3 cos 60 डिग्री। cos 60 हमें पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? बच्चों ये आपकी एलएचएस है क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 π/6 cos स्क्वायर π/3। तो बच्चों sin स्क्वायर π/6 ये निकल गई। sin स्क्वायर की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू है 1/4। तो sin स्क्वायर π/6 की वैल्यू लिख दी। कोसेकेंट स्क्वायर 7 π/6 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। तो पुटिंग दिस वैल्यू 4 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर π/3 इट इज अगेन 1/4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद दिस नंबर। तो एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 3/2। तो प्रूव दैट दिस इज 3/2 इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर सभी को? काफी आसान समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन 3 एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन 2 किया, और क्वेश्चन 4 भी एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन 3 डू योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, इट इज एग्जैक्टली सेम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 4 चलो कर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। तो सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए।
साइन स्क्वायर 3π/4, इसको ऐसे लिखते हैं होल पावर। तो बच्चों 3 इंटू 180, 3π/4 डिग्रीज में कितना होगा 180/4, कटिंग की 45 इंटू 3 135। तो बच्चों ये बन जाएगा 135 डिग्री। इट इज अगेन ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही 90 से हमने डिवाइड करके देखा तो वी हैव 135 को लिख सकते हैं, 135 को 90 इंटू 1 प्लस 45, तो जो पावर है वो होल पावर है। तो 90 के साथ अगर ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं साइन चेंजेस टू कोस। तो 90 के साथ ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5, तो साइन थीटा चेंजेस टू कोस थीटा। थीटा ये होता है, ये एंगल जो प्लस के बाद लिखा है। फिर हमने चेक करना है ये कौन सा क्वाड्रेंट है। पहले आपने देखना है चेंज होना है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कर दो, अगर इवन नंबर तो ना करो। फिर देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर देखो उसका साइन प्लस है कि माइनस है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है 91 टाइम्स, ये 1 टाइम प्लस लिखा है, तो आगे सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर दो। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है हम बता चुके हैं, साइन एंड कोसेकेंट। तो हम तो साइन की वैल्यू ही देख रहे हैं, तो साइन प्लस का होगा, चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो। तो इट इज cos 45। तो cos 45 कितना होता है 1/√2। तो बच्चों 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आई होप क्लियर है सबको, दिस इज 1/2। तो बाकी वैल्यूज हमें सबको पता ही है, चलो लिख देता हूं। अब हमें cos स्क्वायर π/4 चाहिए, cos स्क्वायर π/4। ये देखो cos स्क्वायर π/4 45 होता है, पावर होल पावर cos 45, इसकी वैल्यू 1/2 आई सोल्व करके। फिर हमें सीकेंट स्क्वायर कितनी है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर π/3। तो पाई इज 180/3 60, सीकेंट 60। cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 होगा। तो वी हैव 4। नाउ वी कैन प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 2 सीकेंट स्क्वायर π/3। तो बच्चों साइन स्क्वायर 3π/4 इसको सोल्व किया हमने, तो हमारे पास 1/2 आया। तो इसकी साइन स्क्वायर 3π/4 की वैल्यू 1/2, cos स्क्वायर π/4 इट इज 1/2, 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर π/4 इट इज 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो वी हैव 1 + 1 + 8 इट इज 2, इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले समझाएंगे, ठीक है। तब तक ये आप प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।